हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शबीर हाज़िर से खिदमत हूँ और खैर मकदम करता हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, जे टेट उर्दू लेवल 1 to 5 और लेवल 2 6 to 8 दोनों ही के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, और आपके सिलेबस के अंदर आता है ये, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है खाका। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग खाका पर डिस्कस करेंगे कि खाका किसे कहते हैं, ये किस तरह का सिन्फ है और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और उर्दू में इसका इब्तदाई मरहला किस। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खाका क्या होता है। तो अगर बात करें हम लोग खाका का, तो इस्तिलाही मानी में लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी के लफ्ज़ स्केच से आया है। किससे आया है? स्केच से। स्केच का ही तर्जुमा है खाका। किसका तर्जुमा है? स्केच का तर्जुमा है खाका। शख्स खाके के लिए अंग्रेज़ी में शख्सी खाके, मतलब किसी पर्सन का, किसी इंसान का अगर खाका खींचा जाए तो शख्सी खाके उसको कहेंगे। तो शख्सी खाके के लिए अंग्रेज़ी में पेन पोर्ट्रेट या पर्सनल स्केच की इस्तिलाही भी इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर इसका अंग्रेज़ी में हम लोग देखें, इसका तर्जुमा किस चीज़ का है? स्केच का है। पर्सनल स्केच भी बोला जाता है इसको। आजकल खाका ही की इस्तिलाह राइज है। खाका से मुराद एक ऐसी नसरी तहरीर होती है जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमाया खुसासियात को उस अंदाज से बयान किया जाता है कि उसकी मुकम्मल तस्वीर जो है आपके आँखों के सामने आ जाए। इस तरह से किसी शख्स की तस्वीर खींची जाती है लफ्ज़ों के ज़रिए से। खाका का नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ है। अगर खाका की बात करें, ये क्या है? नसरी अदब है, नज़्म नहीं है, ये क्या है? नसर है। और ये एक बड़ी ही दिलकश होती है कि आपके सामने किसी इंसान का जो है लफ्ज़ से तस्वीर खींचा जाए। इसका आर्ट गज़ल और अफसाने के आर्ट से बहुत मुशाबहत रखता है। मुराद ये है कि अफसाना गज़ल की तरह यहाँ भी इशारे किनाए से काम लिया जाता है, क्योंकि इख्तिसार उसकी बुनियादी शर्त है। खाके में किसी शख्सियत के नुकूस इस तरह उभारे जाते हैं कि उसकी खूबियाँ और खामियाँ उजागर हो जाए और एक जीती जागती तस्वीर कारी के पेशे नज़र आ जाए। एक ऐसी चीज़ जो खाके के हुस्न में इजाफ़ा करती है वह यह है कि जिसका खाका पेश किया जा रहा है उसकी कमज़ोरियाँ कारी के दिल में नफ़रत नहीं बल्कि हमदर्दी पैदा करे। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, उनके अंदर जो कमज़ोरी है वो भी आपको दिखाई जाएगी, उनके अंदर जो खूबी है वो भी दिखाई जाएगी, लेकिन उनकी कमज़ोरी क्या करेगी आपके अंदर। जैसे किसी इंसान के अंदर अगर कोई कमज़ोरी है तो, या कोई दोष है, अवगुण जिसको बोल सकते हैं, तो क्या हम लोग करते हैं कि उससे नफ़रत करने लगते हैं। लेकिन खाके की खूबसूरती ये है, इनका दिलकश अंदाज ये है कि जब उनकी कमज़ोरी को आपको दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, लफ्ज़ में पेश किया जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? उससे हमदर्दी करने लगेंगे, उससे नफ़रत नहीं करेंगे। और खाका पढ़कर वो बेसाख्ता कहेगा, काश उस शख्स में ये कमज़ोरी भी ना होती। मौलवी अब्दुल हक ने नाम दियोमाली और रशीद अहमद सिद्दीकी ने कुंदन का खाका लिखकर ये वाज़े कर दिया है कि खाका अजीम शख्सियत की ही नहीं बल्कि मामूली इंसान की भी हो सकती है। पहले जो है अजीम शख्सियत का भी लिखा गया, और लेकिन इन दोनों ने, मौलवी अब्दुल हक ने और रशीद अहमद सिद्दीकी ने, ये भी साबित कर दिया कि खाका सिर्फ अजीम शख्सियत की नहीं होती बल्कि आम इंसान की भी खाका लिखी जा सकती है। अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर तरह के इंसान का खाका लिखा जा सकता है, बशर्ते कि खाका निगार ने उसे करीब से हर रंग और हर रूप में देखा हो। इससे भी बढ़कर ये है कि खाका निगार का कलम मुर्दा जिस्म में जान डाल देने की हुनर से वाकिफ़ हो। खाका ना सीरत निगारी है ना सवाने उम्री। एक बात याद रखेंगे कि सवाने उम्री या सीरत निगारी या आप बीती ये खाका नहीं है। खाका ये नहीं है कि इसमें किसी की सवाने उम्री, उसकी हालात ज़िंदगी को पेश नहीं किया जाता है। ये किसी दिलावेश शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर होती है, उसमें ना उसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात की गुंजाइश है और ना ख़ास तारीख़ों की और ना ज़्यादा तफसील की। मुसन्निफ़ ने किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र खुसूसियात देखी हो और उन्हें दिलचस्प अंदाज से बयान कर दे, मुसन्निफ़ ने ये खुसूसियात बाचश्म खुद देखी हो तो क्या कहना, वरना मंटो साहब ने
मेरा साहब लिखकर ये साबित कर दिया कि सुनी सुनाई बातों पर भी एक कामयाब खाका लिखा जा सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर मुसन्निफ़ जो खाका लिख रहा है वो उसने खुद जो है अपने आँखों से उस चीज़ का मुशाहिदा किया हो तो और बेहतर होता है। हालांकि मंटो साहब ने इसको भी ज़रूरी करार नहीं दिया और उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर भी खाका लिख दिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।